सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कोर्स शेड्यूल का क्वेश्चन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नॉट अ वेरी बिग क्वेश्चन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो इन इंटरव्यूज़। सो क्वेश्चन है कि बेसिकली हमें नम कोर्सेज दे रखा है, ठीक है। मतलब नम कोर्सेज एक कोर्स शेड्यूल का क्वेश्चन है। बेसिकली हमें सारे कोर्सेज को हम एक्सेस कर पाएंगे या मतलब कर पाएंगे कि नहीं, फिनिश कर पाएंगे कि नहीं। सो डैट व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो बेसिकली वी आर गिवन एन एरे, ठीक है। हाँ, वी आर गिवन एन एरे एंड ईच इंडेक्स ऑफ दैट एरे हैज़ टू वैल्यूज a of i and b of i. So it's something like this कि b of i needs to be like that, you must take b of i फर्स्ट। लाइक b of i हमें सबसे पहले करना है a of i को करने से पहले, ठीक है। a of i की डिपेंडेंसी है b of i पे, ओके। मतलब जैसे ये लेट्स से दिस एग्जांपल 0 1, सो वी नीड टू डू 1 बिफोर डूइंग 0, ठीक है। तो 1 हमें फर्स्ट करना होगा। सो हम अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि हम सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर पा रहे हैं, सो इन दैट केस विल रिटर्न ट्रू, नहीं तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सिंपल सिनेरियो में अगर मैं बोलूँ तो लेट्स से अगर मेरे पास 3 है, ठीक है, एंड वी हैव 2 एंड 1, लेट्स से इस तरह से अगर बन रहा है तो हम पहले 1 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे। बट इन केस इसमें एक सिनेरियो ये बनता है कि अगर लेट्स से इसमें एक ये इस तरह से बन जाए, तो इस केस में ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। मतलब हमें 1 करने के लिए 2 करना है, 3 करने के लिए हमें 2 करना है, 3 को अब 3 करने के लिए हमें 2 करना है एंड 1 करने के लिए हमें फिर से 3 करना है। सो इन दैट केस वी विल नेवर एबल टू फिनिश, ठीक है। फिनिश कभी नहीं कर पाएंगे हम। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे? हम इस क्वेश्चन को टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से करेंगे। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती क्या है? बेसिकली ये डिपेंडेंसी वाला ही सेम सीन है। हम बेसिकली इसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट करेंगे। अगर मैं बेसिक एग्जांपल लूँ, सो आई जस्ट सर्च हियर द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम टेक्स अ डायरेक्टेड ग्राफ एंड रिटर्न्स एन एरे ऑफ द नोड्स वेयर ईच नोड अपीयर्स बिफोर ऑल द नोड्स इट पॉइंट्स टू। तो बेसिकली अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, ठीक है, देखो ये जैसे ये वाला एक ग्राफ है। सो इसमें हमें अगर हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करें, देखो सबसे इनिशियली 1 करना है, फिर 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 करना है। सो उसी के अकॉर्डिंग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग दे रखी है, ऑर्डरिंग दे रखी है, ठीक है। मतलब सबसे पहली जो डिपेंडेंसी होती है हम उसको सबसे पहले करते हैं एंड सो उसे हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेट्स सी इन द कोड एंड अंडरस्टैंड हाउ आई हैव डन दिस। सो व्हाट वी हैव गिवन इज, हमने कैन फिनिश का फंक्शन दिया है जिसमें नम कोर्सेज जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो टोटल नंबर ऑफ लेंथ है एरे की वो दे रखी है हमें, एंड प्री रिक्वेस्ट जो एरे है वो दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ग्राफ मैंने बनाया है। सो उसके लिए व्हाट आई हैव डन आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन बिल्ड ग्राफ, जिसमें मैंने दोनों चीज़ें पास किया है एज अ पैरामीटर्स। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ कि मैंने बेसिकली एक ग्राफ तैयार किया है because I can't do the DFS here, and what I am doing is here is the topological sort I am performing here with DFS. So DFS के लिए मुझे एक फॉर्मेट चाहिए, मतलब एक एडजेसेंसी लिस्ट मुझे बनानी है। सो उसके लिए मैंने एक ग्राफ का एरे बनाया। सो ग्राफ का एरे मैंने सेम साइज़ नम कोर्सेज के साइज़ का बनाया है। So array.from is kind of like basic JavaScript function. So what we use to create a particular size of the, like let's say num courses का मुझे size का array बनाना है, so मैंने बना लिया है। and उसके हर particular element पे मैंने एक empty array set कर दिया है, ठीक है। so like that मैंने एक ग्राफ बना लिया है एंड मैं अब what I am doing is कि मैं prerequisites जो array है उसको traverse कर रहा हूँ। सो व्हाट आई हैव हियर इज़ कि मैं ये a of i और b of i कोर्स ले रखा है। a of i मैंने एज अ b एंड b of i एज प्री रिक्विजिट। सो जो पर्टिकुलर ग्राफ का जो कोर्स का इंडेक्स होगा, मतलब a of i का इंडेक्स होगा, उसमें मैं जितने भी डिपेंडेंसी होंगी उसकी, बिकॉज इन द क्वेश्चन व्हाट वी आर सीइंग कि 0 indicates that so indicate here given an array prerequisites where prerequisites of I, a of i, b I indicates that you must take course of b of I first. So basically a of I की डिपेंडेंसी b of I पे है। सो मैं जो भी मेरी डिपेंडेंसी है इस पर्टिकुलर इंडेक्स की वो मैं इसमें पुश कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे।
सो लाइक दैट मैंने ग्राफ बना लिया एक। नेक्स्ट स्टेप होगा बेसिकली मुझे टेस्ट करना है, चेक करना है कि कोई साइकिल तो नहीं बन रही है कुछ यहाँ पे, मतलब मैं सारे के सारे वैल्यूज़ को ट्रैवर्स कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। सो फॉर डैट मैंने ये विजिटेड एंड विजिटिंग का एक पर्टिकुलर सेट बनाया है दो। सो विजिटेड सेट का पर्पस ये है कि अगर मैं सारे के सारे नेबर्स जो पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज होती है हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स की, उसको मैं विजिट कर लेता हूँ, सो मैं उसको ट्रू रखूँगा, ट्रू कर दूंगा, ठीक है। सो ये बेसिकली उसका ट्रैक रखने के लिए अगर मैं सारे के सारे एक्सेस कर लेता हूँ सो मेरा विजिटेड जो होगा ट्रू हो जाएगा। और विजिटिंग बेसिकली क्या है कि विजिटिंग इज़ काइंड ऑफ जब अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या नोड के एक पर्टिकुलर किसी नेबर पे मैं अभी भी मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, बट इन बिटवीन मैं उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आ जाता हूँ, ठीक है। जो अगर लेट से मैं इनिशियली जिस पर्टिकुलर वैल्यू के नेबर्स को सेलेक्ट कर लिया है, मतलब उस पर मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ जिस पर्टिकुलर नोड पे, नोड के नेबर्स को, सो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं विजिटिंग को ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अब अगर जैसे बीच में ही मैं पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आ गया जहाँ पे विजिटिंग ट्रू है, सो इन केस मुझे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे एक साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, साइकिल एग्जिस्ट कर रही है। सो उसी टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि विथ साइकिल आई कांट, दैट विल गो टिल इनफाइनाइट, सो आई कैन से आई कैन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स। लेकिन जैसे ही लेट से मैंने विजिटिंग में मतलब विजिटिंग ट्रू था एंड कोई मुझे साइकिल नहीं मिली और मैं पूरा का पूरा मैंने लूप लिया और लूप की आया ही नहीं एंड मैंने सारे के सारे वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया, विजिट कर लिया, तो मैं एट दी एंड जब मैं उस पर्टिकुलर नोड के नेबर्स को कंप्लीट करके आऊँगा वापस रिटर्न करूँगा, सो मैं उसको जो विजिटिंग है उसको मैं एम्प्टी कर दूँगा, मतलब उसमें मैं जो पर्टिकुलर इंडेक्स मैंने डाली होगी उसको मैं फॉल्स कर दूँगा। सो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट मैंने कैसे किया है कि मैंने एक फॉर लूप बनाया है एंड फॉर लूप में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने इनिशियल इंडेक्स 0 है, सो 0 से मैं नम कोर्सेज तक मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ एंड मेरा जो फंक्शन है DFS कोर्स, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन हियर। सो अगर ये मुझे किसी पॉइंट पे फॉल्स मिलता है तो मैं रिटर्न फॉल्स कर रहा हूँ। सो इस फंक्शन में आ जाते हैं ये DFS कोर्स के। सो ये मेरा मेन फंक्शन है यहाँ पे, ओके। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ बेसिकली अगर मेरा विजिटेड ये तो बेसिकली जो मेरा DFS का जो रिकर्सिव कॉल्स होंगी उसके ब्रेक कंडीशंस है, ठीक है। मेनली इनिशियली बेसिकली क्या होगा कि विजिटिंग डॉट ऐड होगा कोर्स, मतलब जो कोर्स इज़ व्हाट, इट इज़ द इंडेक्स, इट इज़ द करेंट इंडेक्स इन विच आई एम सिटिंग राइट नाउ, ठीक है। सो मैंने वो वाली पर्टिकुलर इंडेक्स विजिटिंग में डाल दी बिकॉज मैं अभी उसे विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसको पूरा विजिट नहीं किया है, सो मैं विजिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट फेज़ होगा कि अब मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के जितने भी डिपेंडेंसी होगी उसको प्री रिक्विजिट्स में डाल लूँगा। ये पर्टिकुलर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है कॉन्स्ट पे एंड फिर मैं इस सारे नेबर्स को ट्रैवर्स करूँगा। अगर कोई भी नेबर मुझे फॉल्स दे देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब लेट से मैंने सारे नेबर्स को सेलेक्ट मतलब कर लिया, मैंने ट्रैवर्स कर लिया, कहीं पे मुझे फॉल्स नहीं मिला, तो मैं एट दी एंड विजिटिंग को मुझे फॉल्स हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। विजिटिंग को मैं डिलीट कर दूंगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, विजिटिंग जो सेट है उससे, एंड इसके मैं विजिटेड को मैं ट्रू कर दूंगा, विजिटेड में मैं ऐड कर दूंगा वो पर्टिकुलर इंडेक्स। सो साउंड्स लाइक मीन सो क्लियर हो गया होगा आई गेस, ठीक है, मेक सेंस, ओके। सो अब विजिटेड जैसे मैंने ये डाल लिया, अब यहाँ पे ये जो ब्रेकिंग कंडीशन है, लेट से विजिटेड किसी पॉइंट पे मुझे मिल गया, ठीक है, जो कि ट्रू था, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ की इस पर्टिकुलर जो नोड है इसको मैं पहले ही विजिट कर चुका हूँ, इसके सारे नेबर्स को भी विजिट कर चुका हूँ। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर सकता हूँ, ठीक है। मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा क्योंकि पहले से सब कुछ विजिट कर लिया है एंड देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, सो आई कैन से कि रिटर्न ट्रू, ठीक है। लेकिन किसी सिनेरियो में विजिटिंग अगर मेरे पास मतलब अगर मेरे पास विजिटिंग ट्रू आ जाता है, लेट से विजिटिंग कोर्स मेरे पास कोर्स जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो विजिटिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, सो इन दैट केस आई विल रिटर्न फॉल्स। सो दिस विल बी द बेसिक आइडिया
Okay, so I hope this will make sense to you. And finally मैं क्या कर रहा हूँ, finally what I'm doing is, after doing all this, returning from the DFS course, after doing all the recursive calls, इन दिस मैं DFS को चेक कर रहा हूँ कि ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है. अगर ये किसी भी पॉइंट पे ये भी फॉल्स यहाँ पे मुझे दे देते तो डेफिनेटली मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा. लेकिन अगर सब कुछ इसमें एवरी इंडेक्स आई हैव विजिटेड एंड नो इंडेक्स सीम्स टू बी लाइक there is a cycle or something, I will directly return true. So this was the idea. So I believe not a very much hard idea, or not a hard question, but kind of a like intuition based question. So try on your own, and if you have a better solution than that, like tell me. I'll see to it. So इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं. So submitted, I believe. Yep. Great. Okay guys, so thanks for watching. So do like and subscribe. See you in my next video. Bye bye.